नारद जी गए थे गिरिराज हिमालय के पास, जो कि देवराज इंद्र ने ही कुछ सलाह परामर्श दे के उनके भेजे थे। पर वहाँ पर जाने के बाद पार्वती की माता ने उनकी सखी के मुंह से बुलवाया है, आप पार्वती की शारीरिक लक्षण को देख के बताइए उसका क्या क्या शुभ लक्षण है और कौन सा अच्छा शुभ लक्षण के साथ उनका जन्म हुआ और उनका भविष्य कैसे रहेगा। नारद जी ने पहले जो रहस्यजनक बातें बोला, ये रहस्य भरी बात सुन के गिरिराज हिमालय तथा उनके माँ मेनका को बहुत ही दुख हुआ। उनको आंखों से आंसू छलक रहा था। नारद जी ने बताया है, मैंने जो बात आप लोग को बताया है वो बहुत ही रहस्यजनक है और आप लोग उसका सहज मतलब निकाल कर इतना दुखी हो रहे हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ नारद जी वो कौन सी बात कही थी और उसका असल मतलब क्या था। तो नंबर 1, नारद जी बोले थे इस कन्या के पोती का जन्म नहीं हुआ, और इसका उत्तर था ये। नारद जी बाद में उन्हें समझाते हैं, स्वाभाविक रूप से कन्या का जन्म तो उनका पति का जन्म से पहले ही हो जाता है, पर इनका पति का जन्म नहीं हुआ। इसका मतलब ये है ये अजन्मा है, क्योंकि ये किसी का पुत्र नहीं है, ये तो इस संसार का पिता है। महादेव ही इनका पति है। भूत भविष्य और वर्तमान जगत की उत्पत्ति का कारण महादेवी है। सबको शरण देने वाला शासन सनातन और कल्याणकारी परमेश्वर वो ही है। ये ब्रह्मांड इन्हीं का संकल्प से उत्पन्न हुआ है। ये जन्म मृत्यु रहित है और कोई दुख या रोग या फिर कोई उम्र उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं फैल सकते और बुढ़ापा भी कभी उनको आक्रमण नहीं कर सकते। तो ये सारा जगत की स्वामी है। और तो गिरिराज आप इससे दुखी मत हुए, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है आपकी कन्या के लिए। नंबर 2, ये कन्या का शरीर में कोई लक्षण ही नहीं है। नारद जी ने ये बात बताते हैं, शरीर के अवयव में जो चिन्ह या रेखाएं होती है वो सीमित एक आयु धन और सौभाग्य को व्यक्त करने वाली होती है, परंतु जो अनंत और अप्रमेय है उसके अमित सौभाग्य सूचित करने वाला कोई चिन्ह या फिर लक्षण शरीर में नहीं होता। इसलिए मैंने ऐसा बात आपको बताया है, इसका शरीर में कोई लक्षण ही नहीं है। इसका मतलब इनको ऐसा मनुष्य जैसा सोचना नहीं। नंबर 3, ये कन्या का एक हाथ हमेशा ऊपर की ओर उठा रहेगा। ये बात सुन के पार्वती की पिता ने सोचे, मांगने वाला हाथ ही तो हमेशा ऊपर की ओर उठा रहते, जिसके भी सामने हाथ फैलाते रहते, इसलिए वो बहुत चिंतित था। फिर नारद जी ने बताता है, एक हाथ उठा के रखने का मतलब भी है वो वर देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। देवता असुर और सारी मुनियों के समुदाय को वर देने वाली होगी, अर्थात इसमें बुरा सोचने या फिर किसी से कुछ मांगने वाली बात ही नहीं है। नंबर 4, ये कन्या का चरण उत्तम कांति और व्यभिचारी लक्षणों से युक्त है। नारद जी बताते हैं, व्याख्या भी मेरा मुँह से सुनिए। इस कन्या का चरण कमल के समान रोन रंग के है। इन पर नोखों की उज्जवल कांति पड़ने से स्वच्छता आ गई है। देवता असुर जब इन्हें प्रणाम करेंगे तब उनकी किरीट में जड़ी हुई मणियों की कांति इसके चरण में प्रतिबिंबित होगी। उस समय चरण अपना स्वाभाविक रंग को छोड़कर विचित्र रंग को दिखाई देंगे। उनके इस परिवर्तन और विचित्रता को ही मैंने व्यभिचार कहा है, अतः तुम्हें विपरीत आशंका करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो देवी सज्जनों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी जो माता पार्वती से संबंधित है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। इस चैनल में अगर पहली बार है सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए, ताकि मेरा कोई भी टॉपिक आपसे छूट ना जाए। और इस चैनल के अंदर बहुत सारा ऐसा सीक्रेट पहले भी है और आगे भी आपको मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच। ये टॉपिक अगर आपको अच्छी लगी और आपको ऐसा लगता है लोगों को बताना चाहिए तो ज़रूर एक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।